हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है स्वाति और आज है हमारा फुकेत में डे 3 और आज का दिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग रखने वाले हैं बिकॉज कल हमने बहुत ही ज़्यादा तगड़ी एक्टिविटी करी थी आइलैंड। तो आज हमने सोचा कि पिटोंग बीच जो मैंने आपको फर्स्ट डे दिखाया था वहाँ पे आके थोड़ा रिलैक्स करते हैं। सुबह का टाइम है, थोड़े टाइम पहले ही सनराइज़ हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली खाली है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप भी देखिए मेरे साथ ये ब्लू ब्लू पानी और ये खूबसूरत से नज़ारे। सो एज़ आई मैंशन अभी सनराइज़ हुआ था जस्ट 1 घंटे पहले। सो यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप थी नहीं एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मेरा टाइम फुकेत में सबसे ज़्यादा बेस्ट था जब मॉर्निंग का टाइम होता था, स्पेशली बिकॉज पानी इतना ज़्यादा क्लियर दिखता था एंड शाम तक जब तक हो जाती थी तो पानी में ना इतना कुछ दिखता नहीं था। आई वाज लिटिल स्कैर्ड टू गो इन द वाटर। ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू गो बट थोड़ा सा केयरफुल रह के जाना है बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट डे भी दिखाया था। यहाँ पे जेली फिशेस और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पानी के अंदर जिसको देख के ऐसा लगता है इवन दो अगर छोटी सी मछली भी टच हो जाती तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता था। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अगर आप वाटर स्लिपर्स या कुछ पहन सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑल्सो जस्ट बी केयरफुल। सो मॉर्निंग का टाइम इट्स नाइस इवन इफ़ यू आर स्विमिंग और यू आर बीइंग देयर तो अच्छे से यू कैन सी एवरीथिंग। दिस कोकोनट आइसक्रीम गाइज, दिस वाज सो यमिलिशियस एंड दिस लेडी वो सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे आती थी एंड इतना अच्छा था इनका कोकोनट आइसक्रीम कि वो 1 या 2 घंटे में सब कुछ सेल आउट हो जाता था एंड उसके बाद नहीं मिलता था। तो आई थिंक हमने 1 या 2 ही दिन इन्जॉय कर पाया एंड उसके बाद इस टाइम पे नहीं आता था तो मिल नहीं पाता था। बट इट वॉज़ वन ऑफ आवर फेवरेट थिंग टू ईट इन फुकेत। सो हमने काफ़ी इन्जॉय करा इसको। ऑल्सो पटोंग बीच में मैं आपको आज दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। लेट्स जस्ट गो फॉर अ वॉक। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बीच है, ऑफ कोर्स टूरिस्टी इलाका है इसलिए यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, खाने पीने से लेकर कपड़ों से लेकर सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। इवन मसाज वाज देयर इन द बीच इटसेल्फ। आगे जाके आप देखेंगे ऑफ कोर्स। सो लेट्स जस्ट गो अहेड। यहाँ पे देखिए सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे मसाज हो रही थी एंड फिर हम लोग आगे चलते गए स्ट्रेट यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की, अगर आप नॉनवेज सी फूड के शौकीन हैं तो आगे जाके आपको वो सब भी दिखने वाला है ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे रेट्स भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे इवन दो बीच में अवेलेबल है ये मसाजेस स्टिल इट्स क्वाइट रीजनेबल रेट। सो इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट आई फाउंड इन अदर प्लेसेस, उतना ही था सिमिलर। बट मैं तो ओपन में कभी मसाज नहीं करा सकती ऑफ कोर्स एंड तो मतलब किसी को करवानी है, कोई somebody is really tired, they want to feel relaxed, so it's really nice and काफ़ी सारी ऑप्शंस है बीच के अंदर एज आई ऑलरेडी मैंशनड। एंड यहाँ पे ये ऑल्सो फूड स्ट्रीट मार्केट है यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको दिख जाएगा। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लोकल थाई सी फूड अवेलेबल है। हम लोगों ने तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ जूसेस फ्रूट्स वगैरह ही ट्राई करे थे एंड जस्ट वांट आई एम हियर टू जस्ट शूट फॉर यू गाइस कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल यहाँ पे मिल जाती है आपको रेडीली अवेलेबल, कहीं पे जाना नहीं पड़ता खाने पीने के लिए। अगर आपको छोटे मोटे स्नैक्स चाहिए तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड या विद दैट सेड हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़े, होटल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। देन हम लोग अपने होटल गए, ऑफ कोर्स वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था इसलिए लंच टाइम होने के वक्त हम लोग वापस इंडियन रेस्टोरेंट में आए। हमने वहाँ पे ऑर्डर करी कुछ पाव भाजी एंड फ्राइड राइस एंड यहाँ पे इंजॉय करा ऑफ कोर्स बिकॉज हम लोग को बीच पे तो हम खा नहीं सकते थे, वहाँ पे वेजिटेरियन ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, कुछ भी नहीं था एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स आइसक्रीम्स एंड जूसेस। सो हम लोगों ने वापस थोड़ी सी पेट पूजा करी एंड देन हम लोग वापस से बीच पे चले गए ऑफ कोर्स। तो ये था हमारा डे 3 विच वॉज़ वेरी रिलैक्सिंग। हमने पूरे दिन बीच पे बहुत सारे मज़े करे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा आराम से एंड जस्ट लाइक दैट हम लोग, क्योंकि हम लोग रोज़ एक एक्टिविटी करेंगे तो ये एक रिलैक्सिंग हॉलीडे है, हम लोग बहुत ज़्यादा थकना नहीं चाहते थे तो बस यहाँ पे रिलैक्सिंग होके बैठे रहे। नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले हैं स्कूटी राइड पर, हम लोग एक स्कूटी हायर करने वाले हैं।
तो आज है हमारा ये स्कूटी डे, बिकॉज आज हम हायर कर रहे हैं स्कूटी, और ये वाला शॉप से हम लोग हमारे होटल के जस्ट पीछे ही था अवेलेबल, ये वाली स्कूटी हम लोग ले रहे हैं। और इन्होंने हमें चार्ज किए हैं एक दिन के लिए 300 बात, एंड ईदर यू कैन पे द डिपॉजिट 5000 और अपना पासपोर्ट रख सकते हैं इनके पास, ये 2 ऑप्शंस है। तो हम लोग लेके जा रहे हैं, और हम लोग को वैसे तो जिस टाइम आप लेते हैं उसके 24 आवर्स में वापस करनी होती है, बट बिकॉज कल शॉप खुली नहीं रहेगी और हम लोगों का कल एक एक्टिविटी और रहता है, इसलिए हम लोग आज शाम को जब इनकी शॉप बंद होगी उससे पहले हम लोग इनको डिपॉजिट कर देंगे। तो बस हम लोग जाने वाले हैं आसपास देखने वाले, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि एग्जैक्टली कहाँ जाने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड। सो जस्ट लाइक दैट हम लोग ऐसे ही निकल गए। सबसे पहले भरवाया हमने पेट्रोल ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद बस गूगल में मैं सर्च कर रही थी कि हम लोग कहाँ जाएंगे। आई नो मुझे पहले से डिसाइड करना चाहिए था, बट इतना ज़्यादा सोचा नहीं था, सोचा था बस इधर उधर बीच पे जाएंगे, बट हमने सोचा कि कुछ नया भी करते हैं। एंड जब मैं फुकेत आने वाली थी उससे पहले मैंने एक्चुअली देखा था कि लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, एंड दिस वाज वन ऑफ द डेस्टिनेशन विच वाज द बिग बुद्धा, एंड सडनली रियलाइज़ किया इट वाज 45 मिनट्स टू 1 आवर राइड फ्रॉम आवर होटल टू दिस प्लेस। एंड यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद मुझे पता नहीं था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रेस कोड होता है, बिकॉज हमें डिसाइड नहीं किया था हम लोग कहाँ आने वाले हैं, इसलिए मैंने प्रॉपर्ली ड्रेसअप नहीं करा था। एंड देन आई हैड टू बाय दिस स्कार्फ। यहाँ पे स्कार्फ अवेलेबल रहता है, ऑब्वियसली आप यहाँ से ले सकते हैं। स्कार्फ रहता है, इफ़ यू वांट टू बाय एनी टॉप और एनीथिंग टू जस्ट कवर अप, आप ले सकते हैं। ऑफ कोर्स थैंक गॉड मैंने फुल पैंट पहनी थी, तो एटलीस्ट वो उस पर वो चीज़ हुआ नहीं। एंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, एंड ऑब्वियसली आप कभी भी कोई होली प्लेस पे आता है तो इट्स सच अ पीसफुल प्लेस। एंड ये सिचुएटेड है ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, सो यहाँ से सीनरी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखती है, बहुत ही सीनिक व्यू है। तो वहाँ से भी हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए, वीडियोज़ लिए। सो या वी आर जस्ट एंटरिंग नाउ टू द बिग बुद्धा। सो ये जो सामने वाली स्टेयर्स आप देख रहे हैं, यहाँ से सिर्फ एंट्री मिलती है, एग्जिट के लिए दूसरा वे है, सो दैट थोड़ा सा फ्लोर बना रहे आने के लिए। जो मैंने इसके बारे में बिग बुद्धा के बारे में गूगल में पढ़ा था वो था कि 2004 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, इन 2014 तक चला था इसका कंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स लाइक 10 ईयर्स लगे थे इस प्लेस को बनने के लिए, एंड इट्स टोटली वर्थ इट। आई थिंक यू गाइज मस्ट विजिट दिस प्लेस, इट्स वेरी नाइस एंड पीसफुल। ये मेरा सेकेंड टाइम ऐसे बिग बुद्धा वाली प्लेस है। मैं एक बार हांगकॉन्ग में गई थी, वहाँ पे भी अगर आपने विजिट किया होगा तो एक बिग बुद्धा वाली प्लेस आती है जस्ट नियर द एयरपोर्ट, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पे आगे चलने के बाद थोड़ा हमने टाइम स्पेंड करा। ऑफ कोर्स बहुत ही ब्यूटिफुल चीज़ें थी यहाँ पे, वो सारी हमने देखी, एंड just like that we just enjoyed our time here. We took a lot of pictures of course, and हर तरफ से, चारों तरफ से इतना प्यारा व्यू था। अगर आप यहाँ पे ड्रोन शॉट्स लेना चाहते हैं तो एग्जैक्टली बिग बुद्धा के साइड से आप नहीं ले, ऊपर से नहीं ले सकते, आपको बहुत ही दूर के डिस्टेंस से लेना पड़ेगा सामने से, बिकॉज यहाँ पे लिखा था ड्रोन्स आर नॉट अलाउड इन दिस लोकेशन, यहाँ पे स्पेशली ऊपर आने के बाद स्टेयर्स से। सो या सो बिग बुद्धा एक्चुअली सिचुएटेड है साउथ ऑफ फुकेत में। सो हम लोग थोड़ा सा नॉर्थ साइड में थे, नॉट एग्जैक्टली नॉर्थ बट इन द मिडल। सो यहाँ पे आने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, एंड दिस इज़ द वे मैं आपको जो बता रही थी वापस जाने के लिए। सो ये एग्ज़िट के लिए दूसरा साइड दे रखा है। यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल सा सीनिक सा व्यू था, ऑल्सो बिकॉज वी आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन ऑफ कोर्स। सो यहाँ से हम लोग जा रहे थे नीचे, एंड नीचे जाते हुए भी आपको काफ़ी सारी शॉप्स है सोवेनियर टाइप्स की, अगर आपको कुछ लेना है तो ऑफ कोर्स। सो इट्स वर्थ इट। सो क्योंकि बिग बुद्धा के ऊपर जाने, स्टेज से ऊपर जाने के बाद आपको कुछ बैठने के लिए मिलता नहीं वहाँ पे। सो यहाँ पे नीचे बहुत सारा स्पेस बना रखा है, शेड के, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी धूप हो रखी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया 5-10 मिनट्स, एंड यहाँ से थोड़ा सा व्यू एंजॉय करा, एंड देन हम लोग थोड़ा आगे जाने वाले थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के आराम से। तो जब आप बिग बुद्धा से नीचे आते हैं तो आते हुए रास्ते में बहुत सारे कैफ़ेज़ है विद द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ कोर्स। तो हम लोगों ने बीच में रुका, बिकॉज नाउ इट्स लंच टाइम, तो हम सोचा कुछ खाया जाए। सो ये वाला ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट नाइस, एंड बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था अर्जेंटीना कोलाडा पीने का, बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ड्रिंक। सो हम लोग को जैसे ही दिखा यहाँ पे, मेरे लाइक लेट्स गो हियर, एंड मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि कितना अमेजिंग व्यू है इन कैफ़ेज़ का। Now look at this breathtaking view from here.
सो जब तक मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या फ़ूड ऑप्शंस अवेलेबल है, हम लोग यहाँ पे कुछ खा सकते हैं कि नहीं पीने के अलावा, तब तक मैंने सोचा मैं आगे जाके थोड़ा सा ये जो हमारा ब्यूटीफुल सा व्यू है उसको थोड़ा आगे से जाके देख सकूँ। सो मैं आगे गई थी थोड़ा सा इन्जॉय करने के लिए, ऑल्सो देखने के लिए मुझे कि यहाँ पे कितना अच्छा दिखता है आगे से। सो या ड्रिंक ऑर्डर कर लिया जिसका मुझे बहुत ज़्यादा था, भोजन पीना कोलाडा। दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड यहाँ पे बहुत कम वेजिटेरियन ऑप्शन है बट दे आर स्टिल देयर, तो हम लोगों ने कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर करा है ऑफ कोर्स। सो लेट्स जस्ट एंजॉय। सो यहाँ पे खाने के बाद हम लोग निकल गए अपने आगे के सफ़र के लिए। हमने फिर से गूगल करना स्टार्ट किया कि अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, एंड दिस टाइम आई वाज राइडिंग द स्कूटी ऑफ कोर्स एंड रियली एंजॉयड द राइड ऑफ कोर्स, बिकॉज मुझे राइड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इनको बिल्कुल बिलीव नहीं था बिकॉज मेरे पीछे कभी बैठे नहीं है, फर्स्ट टाइम था, सो ही वाज लिटिल स्कैर्ड बट ऑब्वियसली आई एम अ गुड राइडर। सो हमने सोचा वो कहाँ जाएंगे, सो वी एक्चुअली वर लुकिंग नाउ फॉर द कमाला बीच, जो मैंने सुना था उसके बारे में, और वो हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 8 किलोमीटर्स है वहाँ से। सो पहले यहाँ से हमारा होटल पहुँचेंगे एंड देन उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे बिकॉज हमारे पास थोड़ा और टाइम बचा था। एंड व्हेन वी रीच देयर, पर्सनली स्पीकिंग मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया कमाला बीच, इट वाज ओके। सो हम लोग यहाँ पे बस आई थिंक हाफ एन आवर रुके एंड देन वी वर लाइक लेट्स गो बैक, एंड हम लोग आ गए यहाँ पे। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है एक्चुअली पटोंग बीच का मार्केट। ये हमने नहीं एक्सप्लोर करा था फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे, क्योंकि हम लोग वो वाले साइड में ज़्यादा थे एंड हमने सोचा चलो आगे चल के देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या है। ऑब्वियसली बहुत सारे खाने पीने के आइटम्स एंड आगे काफ़ी सारे शॉप्स थे, सो यू कैन ऑल्सो शॉप हियर। एंड जो कि मैं मेंशन करती जा रही हूँ अपने वीडियो में कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है ऑफ कोर्स, एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग टू शॉप एंड ईट एवरीवेयर। हमने यहाँ पे जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये वाले मार्केट में, वो पाइनएप्पल्स। बाय गॉड, पाइनएप्पल्स वाज सो अमेजिंग हियर एंड ऑल्सो स्वीट कॉर्न्स बहुत अच्छे थे यहाँ पे। सो या एंड दिस इज़ हाउ वी स्पेंड आवर थर्ड एंड फोर्थ डे एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड इसके बाद मेरा एक और दिन बाकी है हमारा फुकेत में एंड हम लोग जाने वाले हैं जेट स्की के लिए। सो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।